हेलो एवरीवन। तो आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट्स के कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ पर एरर एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना। तो आज जो है यहाँ पर हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आते हैं, थोड़ा जो आपके एग्जाम में आने वाले लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखे जाते हैं, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब फिजिकल क्वांटिटी एक्स is given by x equal to a square b to the power cube upon c root of d into if the percentage error in a b c and d are 4%, 2%, 3% and 4% respectively, then calculate the percentage error in x। क्वेश्चन देखने में बहुत आपको बहुत टिपिकल जैसा लग रहा हो, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, लास्ट दिन मैंने कहा था कि आपसे जो एरर होती है वो हमेशा ऐड होती हैं, एरर हमेशा ऐड होती हैं। तो अब देखिए, आप इसको करेंगे कैसे। थोड़ा मैं शॉर्ट में लिखूंगा, परसेंटेज पूरा नहीं लिख के इस तरह से मैं सिंबल लिख रहा हूँ। ओके, परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स। तो देखिए कैसे करते हैं। लास्ट दिन मैंने आपको कुछ जो क्वेश्चन कराए थे वहाँ पर देखिए, मैंने वहाँ पर क्या लिखा था। परसेंटेज एरर निकालते टाइम देखिए, जो भी यहाँ पर डेल्टा आर अपॉन आर, यानी कि एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू इंटू 100, इस तरह से किया था। तो अभी यहाँ पर हमको खुद सारी की सारी चीज़ें परसेंटेज में दी हैं, तो हम इंटू 100 नहीं करेंगे। ओके, तो देखिए क्या आ जाएगा। परसेंटेज एरर हमको निकालना है एक्स में, तो मैंने लिखा परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल टू। तो देखिए जो ए है, ए में देखिए आपके पास पहले तो इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन करेंगे। ओके, तो देखिए जो पावर होती है, मैं लास्ट दिन एक चीज़ नहीं बताई थी मैंने, जैसे अगर यहाँ पर आपके पास इंटू में है या डिवाइड में है या मल्टीप्लाई में है तो सब कुछ ऐड हो जाता था। लेकिन अगर कभी किसी चीज़ की पावर में कोई चीज़ होती है और इसमें मुझे परसेंटेज एरर निकालना है, तो जो पावर वाली चीज़ है ये आगे आ जाती है, पावर वाली चीज़ आगे आ जाती है। ओके, जैसे एक्स टू दी पावर 4 है ना, इसको मुझे अगर इसका परसेंटेज एरर निकालना है तो इस टाइम ये पावर कहाँ जाएगी, आगे, और ये सिंपल एक्स रह जाएगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 3, इस तरह का मेरा कोई क्वेश्चन है जिसमें मुझे परसेंटेज एरर निकालनी है, तो जो पावर है, पावर पहले कहाँ आ जाएगी, आगे, और फिर ये आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस, फिर ये जो पावर है ये भी आगे आ जाएगी 3 डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। बस भाई इतना ही आपने ध्यान देना है कि अगर कोई पावर है तो पावर आगे आ जाती है, बस हो गया। बाकी इंटू, डिवाइड, प्लस, माइनस सब में हमेशा एरर ऐड होती हैं। तो अब देखिए ये वाले क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो वैसे ही इस वाले क्वेश्चन में देखिए, अब जो ये ए की पावर 2 है, तो 2 कहाँ आ जाएगा, पहले आगे आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100 प्लस, फिर देखिए जो बी की पावर क्यूब है, ये पावर भी आगे आ जाएगी, डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100। फिर देखिए ये डिवाइड में है, सी रूट डी है, डिवाइड में है, लेकिन मैंने कहा था एरर हमेशा ऐड होती, तो प्लस ये आ जाएगा। अब देखिए जो सी है, सी की पावर यहाँ पर 1 है, तो 1 को तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। फिर से यहाँ पर प्लस आएगा, बस मैं नीचे लिख रहा हूँ स्पेस कम होने की वजह से। अब रूट डी है, रूट का मतलब क्या चीज़ होता है, देखिए बच्चों, रूट का मतलब कभी भी होता है पावर में 1/2। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। जैसे अगर मैं रूट एक्स लिखूँ तो इसका मतलब है एक्स की पावर 1/2, ये मतलब होता है। तो अगर इसकी पावर में 1/2 है तो पावर कहाँ आ जाती है, आगे, फिर वही डेल्टा डी ओवर डी इंटू 100। पहले तो आपका जो ये पूरा फॉर्मूला है वो इस तरह से ओपन होगा। अब उसके बाद देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमको दिया क्या क्या चीज़ है। हमको यहाँ पर इस बार क्या दिया है, जो ए बी सी डी में जो एरर का परसेंटेज है वो पूरा का पूरा परसेंटेज हमको यहाँ पर गिवन है। इस बार हमको ना ए गिवन है ना डेल्टा ए गिवन है, पूरी की पूरी उसकी एरर गिवन है इस क्वेश्चन में। इसका मतलब हमको ये जो पूरी वैल्यू है, ये वैल्यू दी है हमको 4%। ओके, वैसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि और हमको कौन सी वैल्यू दी है, तो देखिए जो आपकी ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये भी हमको गिवन है। ठीक है, ये सीधी दी है आपको 2%। इस तरह से हमको इस बार पूरी की पूरी परसेंटेज एरर यहाँ पर कैलकुलेट करके दी गई है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। वैसे हमको यहाँ पर डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 दिया है यहाँ पर 3%, और वैसे ही डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 दिया है 1%। चलो अब पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, यानी कि ए में जो परसेंटेज एरर है वो कितना दिया है, 4%, उसको डायरेक्टली रखेंगे। ठीक है, प्लस 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, यानी कि बी में जो परसेंटेज एरर दिया है वो दिया है 2%, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी हमको पूरा दिया है 3%। ठीक है, 3% प्लस 1/2 इंटू उसके बाद देखिए डेल्टा डी अपॉन 1/2, तो ये इसकी पावर आ गया कि डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, ये दिया है आपको 1%। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया आपका 8%,
प्लस 3 × 2 = 6% प्लस 3% प्लस 0.5% लिख लेते हैं इसको। 1/2 यानी कि 0.5% है ना, इसको मैंने पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं ये आपका टोटल ऐड क्या आ जाएगा, 17.5%। 17.5% विल बी योर आंसर, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन जब लास्ट टाइम पर हमने देखा था, हमको ए दिया रहता था, डेल्टा ए दिया रहता था इस तरह से। इस बार हमको पूरा का पूरा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 पूरी की पूरी उसकी परसेंटेज एरर दी है। तो जब परसेंटेज एरर दी है तो उसको डायरेक्टली इस तरह से हम क्वेश्चन में रख के उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड यू गेट द आंसर। सो स्टूडेंट, अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं आपका। एन एक्सपेरिमेंट मेजर्स क्वांटिटीज ए बी सी एंड एक्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फॉर्मूला। एक्स को हमने कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से। द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ए बी सी आर 1%, 2%, 3% रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन एक्स। एक्स में हमको परसेंटेज एरर देखना है। सेम क्वेश्चन है जैसा 21 से पहले वाला हमने क्वेश्चन किया था। तो देखिए परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल टू, देखिए अब फिर से क्या करेंगे, डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100 प्लस, अब जो बी है बी के ऊपर स्क्वायर लगा है तो उसको आगे ले आएंगे, डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100 प्लस 3 आगे आ जाएगा, सी क्यूब है तो 3 आगे आ जाएगा, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। इस तरह का आपका आंसर आ जाएगा। अब इस पूरे की वैल्यू हमको दी है, ए की दी है 1%, प्लस ये 2 आ गया, 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 है 2%, प्लस 3 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी आपका है 3%। तो ये आ गया आपका आंसर 1% प्लस 4% प्लस 9%, यानी कि टोटल आंसर आपका आ गया 14%। तो दिस विल बी योर आंसर। सो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमारा क्वेश्चन है। इस बार मैंने थोड़ा क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा है। एक्स में हमने परसेंटेज एरर निकालना है और आपका एक्सप्रेशन है एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बी अपॉन रूट ऑफ सी, जहाँ पर ए में परसेंटेज एरर दिया है 2%, बी में दिया है परसेंटेज एरर 3% एंड सी में दिया है परसेंटेज एरर 4%। तो हमको नेट परसेंटेज एरर इन एक्स निकालना है, टोटल परसेंटेज एरर इन एक्स। तो देखिए क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100, यानी कि यही चीज़ हमने निकालनी है, शॉर्ट में भी लिख सकते थे इसको। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100 प्लस बी की पावर कुछ भी नहीं है तो सिंपल ये डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100 आ जाएगा, प्लस सी के ऊपर रूट लगा है, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो पावर आगे आ जाएगी 1/2 और ये आ जाएगा डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। तो देखते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 दिया हमको 2% इस बार, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 दिया हमको 3%, प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 दिया हमको 4%। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से हमारा 4 कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो आ जाएगा 4% प्लस 3% प्लस 2%, तो आ जाएगा आपका ये 4 दूनी 6 और 3 9%। सो 9% विल बी योर आंसर। सो स्टूडेंट, ये एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं आप, सेम सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए डेल्टा पी इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट सी इंटू डी, जहाँ पर ए में परसेंटेज एरर 1%, बी में 3%, सी में 4% एंड डी में 2% यहाँ पर एरर है। तो बच्चों हम यहाँ पर जो है हमको यहाँ पर निकालना है पी में परसेंटेज एरर, ओके। सो अब यहाँ पर निकालते हैं परसेंटेज एरर इन पी, ओके। तो कितना आ जाएगा, देखो पहले पावर आगे आ जाएगी और ये आ जाएगा आपका डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100 प्लस पावर आगे आ जाएगी डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100 प्लस सी पे रूट लगा है तो 1/2 डेल्टा सी ओवर सी इंटू 100, डी की पावर में कुछ भी नहीं है तो डेल्टा डी ओवर डी इंटू 100, ओके। अब इसको यहाँ पर वैल्यू इसकी हम रख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए डेल्टा 3 तो पहले मल्टीप्लाई में है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू दी है 1%, प्लस 2 मल्टीप्लाई में है, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 की वैल्यू दी है 3%, प्लस 1/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 की वैल्यू दी है 4%, प्लस यहाँ पर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में नहीं आई कि 1 है, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इक्वल टू 2%। तो ये 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2% प्लस 2%, तो आ जाएगा आपका 6 3 जा 9 9 11 12 13% विल बी योर आंसर, ओके। सो इस तरह से बच्चों ये वाले क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। काफ़ी इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता, थोड़ा सा क्वेश्चन को देख के घूम जाते हैं, उनको लगता है कि कितना जो बड़ा टफ क्वेश्चन आ गया, बट दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस।
सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर टू बी 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। यानी कि हमने इस बार जो स्फीयर होता है उसके वॉल्यूम में हमने एरर में परसेंटेज एरर देखनी है कि उसके वॉल्यूम में कितने की परसेंटेज एरर होगी जब हमारे पास रेडियस उसकी 5.3 है और उसके रेडियस में जो एरर आ सकता है वो 0.1 का एरर आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमको फॉर्मूले पता होने चाहिए जिस भी चीज़ का हमको आंसर पूछा है। तो इस बार हमको जैसे वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का हमको परसेंटेज एरर पूछा है, तो देखो क्या आएगा। पहले हमको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है V=4/3 पाई r³। ये हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। लेकिन बच्चों अब देखो मैंने तुमसे यहाँ पर ये कहा था कि 4/3 पाई, इसका हमको कुछ नहीं करना होता है, इसको हमको कुछ नहीं देखना होता है। बस हमारा मेन काम है जो हमारे वेरिएबल होते हैं, ठीक है। जैसे 4/3 एक कांस्टेंट वैल्यू है और पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे पाई की वैल्यू 3.4 है तो 3.4 ही रहेगी ज़िंदगी भर, कभी भी चेंज नहीं होगी। 4 को 4 कहेंगे तो 4 ही कहेंगे, 3 को 3 कहेंगे तो 3 ही कहेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे सर पता नहीं क्या करे, कहने वाला जैसे देखो ये जो आर है, आर को मैं 1 भी तो ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ। तो तब जाके इस आर को कहते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज चेंज नहीं होती, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो रहा होता है। जैसे इस आर को मैं कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन इस पाई को मैं कुछ भी नहीं रख सकता हूँ। इस पाई को मुझे 3.14 ही रखना पड़ेगा या 22/7 ही रखना पड़ेगा। तो वो एक उसकी वैल्यू एक फिक्स रहती है। तो अब देखिए, अब मुझे परसेंटेज एरर वॉल्यूम में निकालना है, तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा V/V इंटू 100%, है ना। तो 4/3 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हमको कुछ भी नहीं करना है, इसको छोड़ दो। तो सिंपल बचा हमारे पास r³, तो ये आ जाएगा 3, पावर को आगे लिख लेंगे और डेल्टा R/R इंटू 100। ये हमारे पास इस तरह से इसका परसेंटेज एरर निकालेंगे, ठीक है। 100 इस तरह से लिख दिया मैंने, इक्वल टू, अब देखिए तो ये आ जाएगा 3। अब डेल्टा आर देखो, डेल्टा आर होती है एरर, तो एरर यहाँ पर दे रखी है, रेडियस में एरर दे रखी है हमको 0.1%। तो एरर को लिखा मैंने 0.1 और रेडियस को कितना लिखा 5.3 इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आंसर आएगा, यानी कि आ जाएगा 3 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करो 10 डिवाइडेड बाई 5.3, तो ये आ जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाई 5.3 डेल्टा V/V इंटू 100। सो स्टूडेंट इसको डिवाइड करके आ जाएगा 5.66%, या इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 5.7% भी ले सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। काफ़ी इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस लगने को टफ लगते हैं लेकिन होते बहुत आसान है।